साहब लोग कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन कामयाबी की कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। और कामयाबी की कीमत है हार्ड वर्क, और यही वो चीज है जो लोग अदा नहीं करना चाहते। बताएं कैसे पॉसिबल है कामयाबी? देखें, कामयाब और नाकाम आदमी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नाकाम आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, कामयाब आदमी भी मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन करता है। नाकाम आदमी सुबह उठना नहीं चाहता, कामयाब आदमी भी सुबह नहीं उठना चाहता लेकिन उठता है। नाकाम आदमी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कामयाब आदमी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी जिम्मेदारी लेता है। यही वो फर्क है जो कामयाब और नाकाम आदमी में है, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अमूमन लोग इस चीज को नहीं समझते। देखें, लूजर और विनर में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एक काम किसी लूजर के आगे रखेंगे तो वो उसको ये कहेगा कि इट्स पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। लेकिन वही सेम काम अगर आप किसी विनर के आगे रखेंगे तो वो ये कहेगा कि इट्स डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। देखिए, अप्रोच क्या है आपकी। ऑल डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। आप उसको लेते किस तरीके से किसी चीज को, वही आपकी कामयाबी है। और लूजर जो है वो उस चीज को एक टेंशन, एक प्रॉब्लम समझ के लेता है, इसलिए वो नाकाम रह जाता है। देखिए, फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क हमेशा उस चीज से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपकी अपनी सोच ही अपने बारे में गलत है तो कोई लाख गलत सोचे या सही सोचे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगा। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी सोच पे कि आप अपने लिए कितना अच्छा सोचते हैं। चले मुझे ये बताएं, आप अपने लिए कितना को अच्छा सोच सकते हैं? मतलब कुछ भी अच्छा सोच लें अपने बारे में, चले कुछ बुरा सोच लें। देखिए, अगर आप अपने बारे में कोई बुरा सोचेंगे तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, और लेकिन अच्छा सोचेंगे तो उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगने लगा। ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई वैट है, ना कोई एक्साइज ड्यूटी है। लेकिन लोग अमूमन जो है वो, और देखें, बुरा सोचने पे कोई पनिशमेंट भी नहीं है, लेकिन हम अमूमन बुरा ही सोचते हैं अपने बारे में, अच्छा नहीं सोचते। हालांकि अच्छा सोचने पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। देखें, हार तब होती है जब हार मान ली जाए, और जीत तब होती है जब जीत ठान ली जाए। ये फर्क थोड़े थोड़े से ही हैं, लेकिन बहरहाल ये फर्क है। जिस तरह मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आ सकता, इस तरह बीता हुआ वक्त भी कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो भी मर चुका है। लेकिन अमूमन हम उस वक्त में से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी कामयाबी की राह में हमेशा रुकावट रहती है। याद रखिए, आज कोई आदमी अगर गिर गया है, किसी गिरे हुए आदमी को कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन कल को वही गिरा हुआ आदमी जब कामयाबियों की बुलंदियों में उड़ने लगेगा तो उसको नीचे गिराने के लिए सब के सब आ जाएंगे। ये एक फैक्ट है, क्योंकि कामयाबी एक ऐसी चीज हो गई है, फी जमाना कामयाबी एक ऐसी चीज है कि आपने किसी ऐसे शहर में शीशे की दुकान खोल ली जहां सब के सब पत्थर के ही खरीदार थे। माना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये एक हकीकत है, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। अगर मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिख जाएं कि लोग उसको पढ़ें और आपको अपने दिलों में याद रखें, और अगर लिख नहीं सकते तो कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपके बारे में लिखें और आने वाली नस्लें उसको पढ़ के आपको अपने दिलों में जिंदा रखें। याद रखिए, अगर आपको यह महसूस होने लगे कि लोग आपसे नफरत करने लगे हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते और आपके खिलाफ जगह जगह बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं, और वो ये नहीं चाह रहे कि, क्योंकि लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करें। बातें याद रखें कि जो दरख्त फल ज्यादा देता है, जिस दरख्त पर ज्यादा फल होते हैं, लोग पत्थर भी उसी को ही मारते हैं। जब आपके खिलाफ ज्यादा बातें होने लगे, इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम गिविंग यू कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। जरा इर्द गिर्द थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि लोग आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, आप मुतमईन हो जाए, क्योंकि और अपनी स्ट्रगल पर ध्यान दें, अपनी स्ट्रगल पर फोकस करें, इसलिए कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अब आपने नीचे नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। सक्सेस के लिए जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि जरूरी यह है कि आप सोच किस उम्र की रखते हैं। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर दूंगा, और जो मुझे नहीं आता
वो मैं सीख लूंगा। याद रखिए कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। कभी आपने उकाब की परवाज में कभी आवाज देखी? क्योंकि जो लोग ऊंचाई पे होते हैं उनकी आवाज नहीं आती, क्योंकि ऊंचाई जो है वो उसमें सुकून है और जिंदगी सुकून का दूसरा नाम है। मान लेते हैं एक दफा मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते, किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते, लेकिन एक दफा आप फैसला लेके तो देखें, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। आखिर में अल्लामा इकबाल का एक शेर कोट करता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।